So some of the departments of IIT Indore has released a notification or released advertisement for PhD program, and today in this particular video we will talk about the same or we will discuss about the same. So yes, hello everyone, welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे. IIT इंदौर के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से आई है नोटिफिकेशन, वो देखने को आपको मिलेगी जब आप विजिट करेंगे academic.iiti.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वैसे आई थिंक जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है, हमने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू पहले भी प्रीवियस जो हमारे नोटिफिकेशन थे उसे देखा है. काफ़ी दुख नहीं, आई विल से कि काफ़ी इश्यूज़ हुए थे लास्ट टाइम बिकॉज वेरिंग डेट्स होती हैं, फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी. बट एनीवेज नेक्स्ट जो हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर है उसके लिए है ये नोटिफिकेशन, और सबसे पहले कैटेगरीज दी हुई हैं. तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है ये एक जनरल पेज है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. बट आपका जो डिपार्टमेंट है अभी, वैसे येस हम डिस्कस करेंगे, हम फ्लायर देखेंगे, बट आपसे भी रिक्वेस्ट है आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उस पर पहले रिलाई कीजिएगा, उसके बाद इस पर जनरल इन्फॉर्मेशन, एक ब्रॉड जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिलेगा, जो मैं आपको दूंगी. डोंट वरी. सो कैटेगरीज की बात करें, देखिए सबसे पहले एफ है. एफ इज़ व्हाट? इट इज़ फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी. बेसिकली अगर फेलोशिप मिल रही है आपको किसी फंडिंग एजेंसी के थ्रू, या बाकी भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सो येस आप एलिजिबल होंगे एफ कैटेगरी के लिए. ओके, उसके बाद नेक्स्ट होती है TA, दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप. बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट देगा स्कॉलरशिप या फेलोशिप MHRD या MOE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. देन SW है, स्पॉन्सर्ड होंगे आप. उसके बाद IAS, DAS, CT. ओके, बट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में या इस वीडियो में जो हम नोटिफिकेशंस देखेंगे उसमें मेनली FA कैटेगरी है. सो हम देखते हैं. सो ये कैटेगरी था. उसके बाद देखिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, आई मीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी जनरल है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग है. सो इनकी जनरल क्वालिफिकेशन दी हुई है. ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज नहीं है. मास्टर्स डिग्री होना चाहिए. गेट येस रिक्वायर्ड है. ओके, और येस यहाँ पे है. तो हम डायरेक्टली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब देखेंगे ही, तो हम इसे नहीं देखेंगे. बट आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. लास्ट वीडियो जो IIT इंदौर का था, तो आपको सजेशंस में उस वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया है. सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिनकी लास्ट डेट है 12 सितंबर. एडवर्टीजमेंट इस लिंक से हम डाउनलोड करेंगे, फॉर्मेट भी है रिकमेंडेशन लेटर का. देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनकी लास्ट डेट है 31 अगस्त. उसके बाद है AASE, दैट इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग. लास्ट डेट इज 8 सितंबर. देन साइंसेज में केमिस्ट्री है, लास्ट डेट 5 सितंबर. उसके बाद है HSS, जिनकी लास्ट डेट अगेन है 5 सितंबर. तो ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं. एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹100, आपको ऑनलाइन पे करना है. ओके, SBI कलेक्ट के थ्रू. उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंक दी हुई है. सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी ऐप पोर्टल की भी. इसमें लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, बट डिपार्टमेंट के का जो नोटिफिकेशन है उसे देखिएगा, बिकॉज कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ऑनलाइन आई मीन स्कैन कॉपीज़ आप मेल कर सकते हैं, हार्ड कॉपीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है. सो पहले कंफर्म हो जाइएगा, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे करिएगा. स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट किन्हें करना है? सो ये देखिए ईमेल आईडीज प्रोवाइड की गई हैं, आप कन्वीनियंस को कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक इतना ओवरव्यू काफ़ी है, आपको मैंने ब्रॉडली बता दिया कि प्रॉपर प्रोसेस क्या है. अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नोटिफिकेशन को. एंड डोंट वरी, ये जो एडवर्टीजमेंट्स है ये फ्लायर ही हैं. सो 2 ही पेजेस के मैक्सिमम है. सो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वैसे आपको पता ही होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो का ड्यूरेशन कितना है. सो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट को. सो येस, ये है एडवर्टीजमेंट. यू कैन सी PhD प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2021-2022. कैटेगरी सिर्फ FA यहाँ पे अवेलेबल है. ओवरव्यू दिया हुआ है. उसके बाद है टाइम. सो लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट है 12 सितंबर 2021. और उसके बाद जो प्रॉपर प्रोसेस है PhD सिलेक्शन का, मेनली आई थिंक आई कैन से स्क्रीनिंग कब होगी, उसके बाद लिस्ट आएगी. सो 14-15 सितंबर दिया है. क्वालिफिकेशन में मास्टर्स होना चाहिए. ये सभी एलिजिबल डिसिप्लिन हैं. अगर आप इसमें हैं सो यू कैन अप्लाई, और इक्वलेंट डिग्रीज भी है. अगर इक्वलेंट डिग्री तो भी आप एलिजिबल होंगे. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया है. सो डिज़ायरेबल है कि कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLCI अगर आपका एरिया है, और मार्क्स ऑब्वियसली फर्स्ट डिवीजन है, तो आप एलिजिबल हैं. साथ में गेट रिक्वायर्ड है.
है गेट EEC या IN सब्जेक्ट से हो या फिर नेट हो, आई मीन UGC CSI या DBT JRF क्वालिफिकेशन हो या DST इंस्पायर फेलोशिप हो या कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप हो। ओके, डायरेक्ट PhD के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ जिन्होंने बैचलर्स किया है, साथ में अगर गेट क्वालिफाइड है या JRF है, इक्विवेलेंट फेलोशिप अगर होल्डर है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सो इसे देख लीजिएगा। वन थिंग इज क्लियरली मेंशन दैट TA DF IS CT SW दैट इज FA के अलावा और किसी भी कैटेगरी के लिए ओपन नहीं है, सो प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा इस राउंड में। देन यहाँ पे है कि अप्लाई ऑनलाइन, आई मीन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, स्कैंड कॉपीज होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स की, साथ में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी, और आपको मेल करना है इस पर्टिकुलर ID पे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने हैं। आई मीन यू नो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक पर्टिकुलर PDF को क्रिएट कर लीजिएगा, मर्ज कर लीजिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दीजिएगा। रिकमेंडेशन भी आपको सेंड करना है। पोस्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्म आपको सेंड नहीं करना है। एंड फर्दर ये है डिटेल्स आपको दिख रही हैं फैकल्टी की, सो आप इसे देख सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, आई थिंक मैकेनिकल का, और ये क्वेरीज के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है ईमेल ID। सो अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सब अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। ये भी फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी के लिए है। सो फेलोशिप अवॉर्डीज कौन है? दे आर दोज स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड अ फॉर्मल फेलोशिप अवॉर्ड लेटर फ्रॉम फंडिंग एजेंसी सच एज CSIR, UGC, NBHM इंस्पायर एक्सेट्रा फॉर परस्यूइंग PhD इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। एलिजिबल FA कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल को देख सकते हैं। एंड जिनके पास फॉर्मल फेलोशिप अवार्ड लेटर नहीं है उनके लिए है कि आप अप्लाई मत कीजिएगा, यू नीड नॉट अप्लाई। देन बाकी डिटेल्स के लिए आप पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? सो बीटेक इनमें से किसी एरिया में किया है तो आप एलिजिबल हैं, और मास्टर्स ये सभी एरियाज़ हैं तो एलिजिबल हैं। गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आपने बैचलर्स किया या इंटीग्रेटेड कोर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अदर रिलेवेंट या रिलेटेड फील्ड में, और मार्क्स आपके फर्स्ट डिवीजन ही होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। वैलिड गेट होना चाहिए, या फिर अगर मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, केमिस्ट्री, मटीरियल साइंस एक्सेट्रा इनमें से किसी डिपार्टमेंट में है, डिसिप्लिन में है, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ में वैलिड गेट है, या UGC CSI या JRF या इक्विवेलेंट फेलोशिप है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए और में लास्ट में और भी लिखा है कि सिर्फ अगर नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये देखिए मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एक्सेट्रा में है विद फर्स्ट डिवीजन मार्क्स एंड ऑल्सो विद UGC नेट लेक्चरशिप एंड, या फिर वैलिड आपकी गेट क्वालिफिकेशन हो एंड में लिखा है। ओके, सो ये दोनों हैं और JRF नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। आई थिंक ये इसके अंडर आई थिंक जो फेलोशिप होल्डर्स हैं जिन्हें NFSC ऐसा मिलेगा फेलोशिप, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लास्ट डेट इज़ 31 अगस्त, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। एंड जो रेफरीज़ के रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो भी आपको भेजना है, उसकी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप भेज दीजिएगा। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे 8 सितंबर को। यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा है, एप्लीकेशन फ़ी और बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है। और रिकमेंडेशन लेटर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें SOP प्रेजेंट करना होगा या भेजना होगा। और जो भी यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट, कैंडिडेट should send a combined PDF with letter of fellowship award और एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल वाला होगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे भेजने हैं। तो सॉफ्ट कॉपीज़ आपको भेजनी है, हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी, और ये लास्ट डेट से पहले ही करना है। कॉन्टैक्ट करना हो, कोई इशू हो तो आप इन पर्टिकुलर ईमेल IDs पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हम ओपन करते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। सो अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग। इसमें देखिए एरियाज़ दिए हुए हैं, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशंस है। सो देखिए यहाँ पे ईमेल IDs भी दिए हुए हैं। बेसिकली IDs नहीं है, ये फैकल्टी मेंबर्स के होम पेजेस है, सो आप विजिट करके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगेन सिर्फ FA कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो फेलोशिप होल्डर हो, फेलोशिप जिन्हें मिले, फेलोशिप अवॉर्डीज़। क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PhD एप्लीकेशन 2 या PhD एडमिशन 2 स्टेजेस में होगा। पहला तो होता है ऑनलाइन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, ये लिखा हुआ है। और जो एंट्रेंस टेस्ट की अभी के लिए डेट है वो है 10 सितंबर और इंटरव्यू 11 को होगा। ओके, और यस उसके बाद देखिए लिखा हुआ है दैट एप्लीकेंट्स को ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा। सो आप चेक करते रहिएगा। 10 सितंबर डेट है। सो अगर अप्लाई
कर रहे हैं तो 10 सितंबर से पहले चेक करते रहेगा, स्पैम में भी हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन जाए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 8 सितंबर तक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप कंसिडर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर लाइक सेशन में या इस राउंड के लिए, ओके। और सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इसके लिए आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं, सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं, सारे ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके बाद आपको कंबाइन करने एक सिंगल PDF में और गूगल फॉर्म में आपको उसे अपलोड करना है। सो प्लीज़ एक बार इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक्सप्लेन तो सारी ही चीज़ें हैं बट आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। और यस, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है, रिकमेंडेशन लेटर्स कंपलसरी हैं और एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ ही है जो आपको पे करनी होगी। कांटेक्ट करना है, कोई इशू है तो आप इन आईडीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, अदरवाइज़ आप पहले ईमेल कीजिएगा और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और इनसे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं इन्फॉर्मेशन है अगेन वो भी यहाँ पे गिवन है, फैकल्टी की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही है, लिंक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर फ्लायर को ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। रिकमेंडेशन लेटर्स अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट इज़ 5 सितंबर एंड कैटेगरी येस फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी में है अगर आप, तो आप एलिजिबल हैं, सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब है हमारा लास्ट एडवर्टीजमेंट जो कि HSS का है, PhD एडमिशन। 5 डिसिप्लिन्स हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, मार्क्स तो 60% प्लस ही होने चाहिए और बाकी अलग अलग मास्टर्स डिग्री के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आप अगर एलिजिबल हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 5 सितंबर। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 15 सितंबर को होगा। रिकमेंडेशन लेटर्स डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, ओके। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा एंड यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं इसे पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, बेसिकली कट शॉर्ट किया है बिकॉज आई वांटेड कि सारे ही नोटिफिकेशंस हम कवर करें जो कि आई थिंक हुई है। जो इशू हो तो आप बताइएगा, अदरवाइज आपको ईमेल आईडी सारी बता दी हैं। यहाँ पे भी करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन डिटेल्स पे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस अगर हुई है तो सॉरी, नहीं हुई है तो वेल एंड गुड, बट येस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।